Everyone, welcome back to Mazel Library. I am Yeshi Mishra. So today we are studying NCERT Class 6 Science Chapter 3 Fiber to Fabric. Okay, so now अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या राइट है. इसमें राइट है पहेली एंड भूजो वॉन द फर्स्ट प्राइज इन आ साइंस क्विज कंपटीशन. यानी कि जो पहेली और भूजो हैं उन लोगों ने अपने स्कूल में उनके स्कूल में साइंस क्विज का कंपटीशन हुआ था जिसमें उन लोगों ने फर्स्ट प्राइज़ जीता है. अब वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और उन लोगों ने ये डिसाइड किया है कि वो जो प्राइज़ मनी है उससे वो अपने पेरेंट्स के लिए क्लॉथ्स खरीदेंगे. व्हेन दे सॉ अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल दे गॉट कन्फ्यूज्ड. अब उन लोगों ने क्लॉथ मटेरियल की बहुत बड़ी वैरायटी देखी है और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं. उन्हें शॉपकीपर जो है ये एक्सप्लेन करता है कि कुछ जो क्लॉथ या फिर जो फैब्रिक है वो किसके हैं, कॉटन के, और कुछ जो है सिंथेटिक के हैं. और इसके बाद है ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर्स एंड शॉल्स. अब उसमें जो है कुछ जो है वुलन मफलर्स हैं, शॉल्स हैं और कुछ सिल्की साड़ीज़ हैं. पहेली और जो भूजो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करते हैं और उन लोगों ने वहाँ पे जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फैब्रिक थे उन्हें टच किया और उन्हें फील किया. अब उन लोगों ने फाइनली में एक मफलर और एक कॉटन की साड़ी जो अपने पेरेंट्स के लिए ख़रीद ली है. अब आफ्टर दियर विजिट to the cloth shop, Paheli and Bujo began to notice various fabrics in their surroundings. They found that bed sheets, blankets, curtains, tablecloths, towels, dusters were made from different kinds of fabrics. तो अब उन लोगों ने जब जो है ये सोचा कि जो है उन जब वो लोग शॉप से बाहर आए तब उन लोगों ने ये देखा कि उनके सराउंडिंग में, उनके अगल बगल, यानी कि उनके इधर उधर जो है जो चीज़ें हैं वो भी तो फैब्रिक हैं. जैसे कि उन लोगों को बेड शीट्स दिखी, यानी कि जो बेड की जो शीट होती है वो दिखी, और ब्लैंकेट, यानी कि जो यहाँ पे हमारा ब्लैंकेट नहीं था, ये जो हम लोग ठंडी में ओढ़ते हैं जैसे कंबल कहते हैं या फिर जो रज़ाई कहा जाता है वैसे तो. और कर्टेन, पर्दा दिखा, टेबल क्लॉथ हुआ जो टेबल की क्लॉथ्स होती हैं, और जैसे कि उन लोगों का हुआ टेबल क्लॉथ हो गया, और टावल हो गई, डस्टर हो गया, और ये सब ऐसी जो चीज़ें हैं वो किससे बनी हुई हैं, वो बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक से बनी हुई हैं. इवन दियर स्कूल बैग्स एंड गनी बैग्स, जो सब्जी लाने वाले थैले होते हैं उन्हें गनी बैग्स कहते हैं, वो भी किससे बना है, बहुत प्रकार के फैब्रिक से बना हुआ है. दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक. कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स. तो इसमें राइट है कि उन लोगों ने इन सबको ट्राई किया कि ये कौन से फैब्रिक होंगे. जैसे कि उन लोगों ने ये भी ट्राई किया होगा टेबल क्लॉथ क्या है, टॉवल क्या है, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं. अब यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, तो एक्टिविटी में क्या है चलिए देखते हैं. एक्टिविटी में है विजिट आ नियर बाय टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग. हम लोग को कहाँ जाना है, टेलर की शॉप पर जाना है, और वहाँ पे जो टेलर होगा वो क्या किया होगा, टेलर कुछ जो है जब क्लॉथ बनाता है तो वो लोग क्या करते हैं, स्टिचिंग करते वक्त थोड़े थोड़े क्लॉथ्स छोड़ देते हैं. तो हम लोगों को उन जो क्लॉथ हैं उसकी पीस जो है उसे टच करना है और फैब्रिक्स की पीस को टच करना है. नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर. अब आप लोग ये ट्राई करिए कि जो है वो जो आपने कपड़े देखे हैं, वो पीस देखे हैं क्लॉथ्स के, उनको ये ट्राई करिए कि वो क्या होंगे, कॉटन होगा, वूल होगा, सिल्क होगा या फिर सिंथेटिक होगा. किसकी हेल्प से, टेलर की हेल्प से. और फिर यहाँ नीचे बस यही दिया गया है कि डू यू वंडर दैट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ. तो क्या आपको पता है कि ये जो फैब्रिक हैं ये किससे बने हुए हैं. व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स अ कॉन्टिन्यूअस पीस. नाउ लुक एट इट क्लोजली. व्हाट डू यू नोटिस. तो इसमें यही दिया हुआ है कि आप लोग क्या नोटिस करते हैं. अब ये वाला देख लीजिए, इसमें क्या है, एक्टिविटी हमारे 2 में क्या है, यहाँ पे है सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेवल्ड इन एक्टिविटी 1. तो जो आप लोगों ने एक्टिविटी 1 में देखा था
कॉटन को, जो भी फैब्रिक होगा उन्हें देखा था आपने. नाउ ट्राई टू फाइंड लूज थ्रेड ऑफ yarns एट वन ऑफ द एज एंड पुल इट आउट. तो जो हम लोगों ने अभी इससे पहले जो है देखा नहीं था, इस एक्टिविटी 1 में जो हम लोगों ने क्लॉथ लिया था, उस क्लॉथ से अब हम लोग को क्या करना होगा, उस क्लॉथ से हम लोगों को इस तरह की जो 3.1 में ऐसे हम लोग को उसमें से एक एक करके थ्रेड्स जो है निकालने होंगे. ऐसे वो एक क्लॉथ होगा आपका, और इस क्लॉथ में से इसकी किसी भी एंड से अगर आपने वो पिन होती है ना, सुई, उसको लेकर इसको ऐसे ऐसे कर कर आप निकाल सकते हैं. ये देखिए यहाँ पे निकाला जा रहा है, ये देखिए ऐसे निकाल के रखा जाता है. आगे देखते हैं. यहाँ पर इफ नो लूज yarns are visible you can gently pull वन आउट विथ अ पिन और अ needle. जो मैंने बताया वही है कि अगर वो जो है आपका कपड़ा है अब उससे नहीं निकल रहा है, जैसे इसके धागे नहीं निकल रहे हैं, तो आप लोग को क्या करना है, एक पिन लेनी है और पिन की हेल्प से आप उसे निकाल सकते हैं. We find that a fabric is made up of yarns arranged together. What are these yarns made of? तो हम लोग को पता है कि जो है अब हम लोग उसमें से जो फैब्रिक है वो किससे बना हुआ है, यार्न से. ये जो निकल रहा है, ये जो हमारी चीज़ है, ये किससे बनी हुई है, यार्न से बनी हुई है. ठीक है, यार्न से बनी हुई है ये चीज़. और ये जो क्लॉथ है, सॉरी, ये जो क्लॉथ है हमारा, ये यार्न से बना हुआ है. हमें ये पता चल गया ये जो फैब्रिक है ये किससे बना हुआ है, यार्न से बना हुआ है. ओके, अब यार्न किससे बना हुआ है ये भी तो हमें पता लगाना है ना. चलिए देखते हैं यहाँ पे. एक्टिविटी 3 में हमारा क्या राइट है. एक्टिविटी 3 में है, टेक आउट अ yarn फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, प्लेस दिस पीस ऑफ yarn ऑन द टेबल. अब आप लोग को क्या करना है, जो है ये जो यार्न है, यार्न का जो पीस है, इसको निकालिए फैब्रिक में से और इसको जो है, इस जो पीस, जो हमारा पीस मिला रहेगा, उसको जो है टेबल पर रख दीजिए. नाउ प्रेस ऑन द इंड ऑफ द यार्न विथ योर थंब. अब जो है उसकी इंड को कुछ इस तरह से आप लोग दबाइए. ये देखिए कुछ इस तरह से इसने जो है ये एक थ्रेड ले रखा है और इसको अपने थंब से इसको प्रेस किया हुआ है. आपको कुछ ऐसे करना है इसको. ठीक है, स्क्रैच द अदर एंड of the yarn along its length with your nails as shown in figure 3.4. Do you find that at this end the yarn spills up into thin strands? अब इस एक्टिविटी को करने के बाद आप लोग को पता चलेगा, जब आपने इसको अपने हैंड से ऐसे किया तो फिर उसकी एंड को आप खोलेंगे तो दिखेगा ये इसके भी टुकड़े होंगे. जैसे कि आपका ये है, मैं आपको समझाती हूँ. जैसे कि देख लीजिए, आपका यहाँ पे समझिए, यहाँ पे चलिए देखते हैं. मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ. देखिए, जैसे कि आपका मैंने ये ले लिया है क्लॉथ, ये क्लॉथ है. ठीक, तो ये क्लॉथ जो है मेरा क्या है, ये क्लॉथ मेरा है फैब्रिक है. क्लॉथ ये मेरा क्या है, ये फैब्रिक है. अब अगर मैं इसको जो है निकालूंगी, इससे जो मेरा यार्न है उसको निकालूंगी, जो भी चीज़ मेरी इससे निकलती है, देखिए आज कभी कभी कपड़े पहनते हैं उसमें धागे निकले हुए होते हैं ना, वो चीज़ यार्न होती है. जब मैं इससे वो चीज़ निकालूंगी तो ये जो फैब्रिक है, फैब्रिक मेरा किससे बना हुआ है, यार्न से बना हुआ है. ठीक, किससे बना हुआ है, ये फैब्रिक मेरा यार्न से बना हुआ है. ये यार्न किससे बना हुआ है, ये भी तो बात आती है. जब फैब्रिक मेरा यार्न से बना हुआ है तो यार्न किससे बना हुआ होगा, है ना. इट्स अ सिंपल थिंग. तो हमारा जो यार्न है वो किससे बना हुआ है, यार्न बना हुआ है हमारा फाइबर से. किससे, फाइबर से. फाइबर से हमारा यार्न बना हुआ है. ठीक, यानी कि फाइबर से बना यार्न, तो पहले फाइबर हुआ. जब आप इस यार्न के भी टुकड़े करेंगे, इस यार्न के, तो देखिए इसमें से जो हमारा थिन स्ट्रैंड्स निकलेगा. देखिए ये क्लॉथ है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ, ये क्लॉथ है, इसमें से जो थिन स्ट्रैंड्स आपने निकाल लिए, ये थिन स्ट्रैंड्स. अब इसको भी करेंगे तो इसके भी पतले पतले 2 टुकड़े निकलेंगे. सो इस चीज़ को हमने क्या नेम दे दिया, फैब्रिक कह दिया.
फैब्रिक हो गया। और इस चीज़ को हम लोगों ने क्या नेम दिया? यार्न। और इस चीज़ को हम लोगों ने क्या नेम दिया? फाइबर। ठीक। तो यानी कि फैब्रिक यानी कि फाइबर से बना यार्न और यार्न से बना फैब्रिक। ओके, तो आई एम श्योर ये कंप्लीट हो गया होगा। हाँ, अब देखिए यहाँ पे वही चीज़ एकदम बताई गई है। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई to thread a needle. Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands. This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle. The thin strands of the thread that we see are made up of a still thinner strands called fibers. तो यहाँ पर मैंने जो बताया एकदम वही सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं है इसमें, बस इसमें इतना ही बताया गया है कि इस वाली प्रोसेस में ये जो पूरी हमारी प्रोसेस है, ये जो इतना पूरा बताया गया, इसमें केवल यही बताया गया है कि जब आपका जो यार्न होता है ना, जिसको मैं यार्न बता रही हूँ, उस क्लॉथ से जो यार्न निकलेगा ना, इस क्लॉथ से जो ये यार्न निकलेगा, इस यार्न को अगर आप देखिए, कभी कभार जब हम लोग देखिए कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, जब भी देखा करिए आप लोग, हम लोग कभी कभी निडल यानी कि जो सुई होती है, वो उसमें जो पिन में, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसके जो होल रहता है पीछे उस पिन के, तो उसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए ये सुई है, तो इसमें हम लोग क्या डालते हैं, धागे डालते हैं। तो कभी कभी धागे डालते वक्त इसके दो ऐसे हो जाते हैं ना, तो इसका मतलब कि वो चीज़ तो यार्न है, वो धागा तो यार्न है, और जो ये दोनों चीज़ निकल रही है, हम लोग अपने माउथ में डाल के करते नहीं है, तो ये जो दोनों चीज़ निकल रही है, ये क्या है, हमारा फाइबर है। इसी को हम फाइबर कहते हैं। ये पूरे इसमें यही बताया गया है। ओके, तो आगे देखते हैं। Fabrics are made up of yarns are further made up of fibers. तो इसका मतलब वही पूरा दिया गया है कि जो फैब्रिक्स होता है, जो फैब्रिक होता है वो किससे बना रहता है, फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स। फैब्रिक यार्न से बना हुआ होता है और यार्न जो है फाइबर से बना हुआ होता है। मैंने इससे पहले भी बताया आप लोग को। The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. अब देखिए, अब यहाँ पर ये कहा गया है कि जैसे कि हमारा जो होता नहीं है, ये जो फैब्रिक है, फैब्रिक, हाँ, फैब्रिक हमारा किससे बना होता है, यार्न से। अब यार्न तो फाइबर से बना हुआ होता है, तो जो हमारा फाइबर होता है वो कॉटन हुआ, जूट हुआ, सिल्क हुआ और वूल हुआ, ये हमारा क्या है, ये हमारा फाइबर है। ये सब हमारे फाइबर्स हैं। अब ये जो सारे फाइबर्स हैं, इन फाइबर्स में जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो फाइबर्स हैं ये किस किस चीज़ से हमें ऑब्टेन हो रहे हैं। देखिए, पहला तो जो कॉटन है ये हमको प्लांट से मिलता है। ओके, प्लांट से मिलता है। एक साइड प्लांट लिख लेते हैं, एक साइड एनिमल। ठीक, तो कॉटन हमें प्लांट से मिला, जूट हमें प्लांट से मिला, सिल्क हमें एनिमल से मिला, वुल हमें एनिमल से मिला। तो ये हमें किससे ऑब्टेन हो रहे हैं, प्लांट से और एनिमल से। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। दैट मीन्स द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। यानी कि जो हमें प्लांट या फिर एनिमल से मिलते हैं उन्हें हम कौन सा फाइबर कहते हैं, नेचुरल फाइबर कहते हैं। ओके, कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो जो कॉटन और जूट है ये हमें किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। वूल और सिल्क हमें किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है। जो वूल होता है वो हमें जो है जो शीप होती है उसके किससे मिलता है, फ्लीस से मिलता है। ठीक है, उसके बालों से मिलता है, उसके ऊपर वाले बालों से मिलता है या फिर गोट के बालों से मिलता है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट, या फिर वो रैबिट के हेयर से या फिर कैमल के हेयर से हमें ऑब्टेन होता है वूल। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म। और जो सिल्क होता है, सिल्क हमें सिल्क किससे मिलता है, हमको जो है एक कुकून जो है सिल्क वॉर्म है उससे हमें क्या मिलता है, ऑब्टेन होता है, सिल्क मिलता है। और फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फाइबर्स। यानी कि 1000 साल पहले जो है क्या होता था, केवल नेचुरल फाइबर्स, यानी कि जो हमारा प्लांट और एनिमल रहता था ना, प्लांट
प्लांट्स और एनिमल के ही उससे जो है हमको क्या बनाना रहता था, प्लांट एंड एनिमल्स के उससे हमें क्या बनाना रहता था, कपड़े बनाने रहते थे, क्लॉथ्स बनाने रहते थे। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है। इन लास्ट 100 years और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल। इससे पहले तो हमको जो है जैसे हुआ हमारा कॉटन हुआ, तो कॉटन जो है इससे पहले किससे बनता था हमारा, किससे हमको मिलता था कॉटन, कॉटन हमको मिलता है प्लांट से। ठीक है, तो ये जो कॉटन है ये पहले जो है हमको केवल कॉटन अगर बनाना है तो हमको यह केवल नेचुरल से ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको जो है 1000 साल पहले जो है केवल इसी कॉटन के प्लांट से ही मतलब कि हमें कॉटन के कपड़े पहनने के लिए मिलते थे। ठीक है, लेकिन यही कोई 100 साल पहले से ही कुछ ये सब जो है फाइबर्स जो है अब जो है केमिकल से भी बनने लगे हैं। कॉटन जो है मतलब एकदम वो तो नहीं, लेकिन ये जो कपड़े का वो है ना, ये सब जो फाइबर्स है ना जिनसे हमारे बनते हैं, ये किसके बनने लगे हैं, केमिकल्स के बनने लगे हैं, है ना। आगे देख लेते हैं। यहाँ है सब्सटेंस विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेस, दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। तो ऐसे जो हमारे प्लांट्स होते हैं प्लांट और एनिमल सोर्सेस से तो जो ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारे किससे बनते हो, ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारे केवल केमिकल से बनते हो। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे केमिकल राइटर है ना। दो सब्सटेंसेस whose those fibers who made from chemical is called synthetic fiber, उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। ठीक है, कि हमको जो है प्लांट और उससे ऑप्टेन ना हो, वो हमारे मतलब कि केमिकल से बनाए गए हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेचुरल फाइबर किसे कहते हैं, तो दोज फाइबर्स हु ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर कहते हैं, है ना, नेचुरल फाइबर। ठीक है, और जो हमें किससे बनते हो, केमिकल से, किससे बनते हो, जो केमिकल से बनते हो, केमिकल से, उन्हें हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, वो प्लांट्स और एनिमल से हमें ऑब्टेन ना हो। अब इसके एग्जांपल्स जैसे हो गए सिंथेटिक फाइबर्स के, हो गए पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। ये सब जो है हमारा क्या है, सिंथेटिक फाइबर हैं। वूल हो गया, सिल्क हो गया और कॉटन हो गया, तो ये सब हम लोग को किससे मिल रहे हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से। तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं नेचुरल फाइबर्स। ओके, सो नाउ आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है सम प्लांट फाइबर्स। अब इसमें देखते हैं जो प्लांट फाइबर हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ना है। सो यहाँ से देखते हैं। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? What do you use for making these wigs? These cotton wool is also used for filling mattress, quilts और pillows. तो कभी जो है हम लोगों ने जो होता नहीं है हमारा, क्या नाम है इसका, पिलो वगैरह हो गई, जैसे पिलो मतलब तकिया होता है, तो तकिए वगैरह में भरने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है, किसकी ज़रूरत होती है, कॉटन की, कॉटन की किसकी ज़रूरत होती है, कॉटन। सो हम लोग को क्या करना है, टेक some wool, take some cotton wool, pull it apart and look at its edge. What do you observe? The small thin strands that you see are made up of cotton fibers. अब आप लोग क्या करेंगे, कभी भी जो क्या होता है वो, आप लोग क्या करिए कि कॉटन वूल ले लीजिए और उसके जो है एक पार्ट को पुल करिए। ठीक है, तो आप लोग क्या इसमें देखेंगे, आप लोग देखेंगे कि उसकी जो है थिन स्ट्रैंड यानी कि जो पतली पतली जो धारियाँ नहीं होती वो वैसा बन जाएगा। तो वो चीज़ उसको दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स, तो जो वो पतली पतली धारियाँ बनेंगी उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉटन फाइबर्स कहते हैं। ठीक है,
वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? अब कॉटन जो वूल होता है वो कहाँ से आता है, किससे आता है वो जो कॉटन वूल होता है ना? सो यहाँ पर देखते हैं कॉटन वूल कहाँ से आता है. वेयर डज this cotton wool come from? It is grown in fields. In the fields, cotton plants are usually grown at places having black soil and warm climate. जो हमारा कॉटन प्लांट होता है वो यूजुअली कहाँ ग्रोन होता है? ब्लैक सॉइल में और वार्म क्लाइमेट में, है ना? क्या होता है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो कॉटन प्लांट होता है वो कहाँ ग्रो होता है? ब्लैक सॉइल में और वार्म क्लाइमेट में. ओके. कैन यू, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है सो मैंने आपको बता दिया. कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन? तो आप कुछ ऐसी कंट्रीज़ के नेम बता सकते हैं. सॉरी, आप कुछ ऐसी कंट्रीज़ के नेम या फिर स्टेट्स के नेम बता सकते हैं जो हमारी, जैसे कि जो हमारी कंट्री है, या फिर आप ही कंट्री के नेम बता दीजिए. सो हमारी कंट्री में जो कुछ स्टेट्स हैं उनमें हमें बताना है कि जो है कॉटन कहाँ कहाँ उगता है. ठीक है, क्या आप बता सकते हैं? सो द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन. जो हमारा जो कॉटन प्लांट होता है उसमें क्या होता है, छोटी छोटी कॉटन बॉल्स निकली रहती हैं. हाँ. सो कॉटन प्लांट में, सो वो जो है जो कॉटन प्लांट होता है, वो जो कॉटन बॉल्स होती हैं वो किस साइज़ की होती हैं? लेमन वाली साइज़ की होती हैं. ओके. आफ्टर मेच्योरिंग द बॉल्स ब्रस्ट ओपन एंड द सीड्स ऑब्जर्व विथ कॉटन फाइबर्स कैन बी सीड. सो इसमें लिखा है कि जो है अब जब हम लोग का वो क्या होता है, जो कॉटन बॉल्स होती हैं वो फट जाती हैं, तो वो मतलब कि वो मैच्योरिंग करने के बाद जो है वो जो कॉटन बॉल होती हैं वो फट जाती हैं, ब्रस्ट हो जाती हैं, फूट जाती हैं. और जो है यहाँ पर नीचे हम लोग को बताया गया है कैसे एकदम से कवर हो जाता है फटने के बाद. ये देखिए. हैव यू एवर, यहाँ पर देखते हैं, सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर अ पिकिंग. यानी कि क्या आपने कभी भी जो वो कॉटन फील्ड होता है उसे आपने देखा है पिकिंग? इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर विथ स्नो. वो दिखने में कैसा लगता है? ऐसा फील्ड जैसे कि वो स्नो, मतलब कि वहाँ पे एकदम से पड़ी हुई है, ऐसा पूरा लगता है. फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाय हैंड. सो जो कॉटन होता है, ये जो बॉल्स होती हैं ये कॉटन से, ये जो बॉल्स होती हैं मतलब ये जो बॉल्स होती हैं इनमें से जो कॉटन होता है वो हैंड से निकाला जाता है. फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग. और फिर इसके बाद जो है जो सीड्स से उनको सेपरेट कैसे किया जाता है? कॉम्ब करके. ठीक है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्रीनिंग कहते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके. किस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गिनिंग कहते हैं. गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड. दीज डेज मशीन्स आर यूज्ड फॉर गिनिंग. ठीक है. तो मतलब कि जो ये होता है, मतलब गिनिंग करने के लिए अधिकतर जो है मशीन्स का यूज़ अब कर किया जाता है अभी के ट्रेडिशन में. वरना तो वैसे गिनिंग जो है कैसे की जाती है? हैंड से. ओके. अब हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है? जूट के बारे में. यहाँ पे देख लीजिए एक बार आप लोग कि कैसे ये जो इंसान है ये कॉम्ब करके निकाल रहा है. अभी तो ये गिनिंग हमेशा ना, मैं बता रही हूँ, गिनिंग जो होती है वो अधिकतर जो है हैंड से की जाती है, बट प्रेजेंट डे में ना गिनिंग जो है मशीन्स के द्वारा की जा रही है. ओके. सो नाउ हियर यू कैन सी जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट. तो जो जूट फाइबर होता है वो जो है मतलब कि अभी इस टाइम में क्या होता है, जो किसकी स्टेम से पाया जाता है, मतलब जूट प्लांट जो होता है, जैसे कि जो कॉटन होता है वो कॉटन जो है कॉटन बॉल से पाया जाता है. ठीक है. कॉटन बॉल से निकाल निकाल दिया जाता है उसको. ठीक है. बट जो इस टाइम में जो जूट है ना, जूट, वो जूट जो है किससे निकाला जाता है? कॉटन पूछा जाए तो कॉटन बॉल, और जूट जो होता है वो स्टेम से निकाला जाता है. इस स्टेम से जो है जूट प्लांट की स्टेम से निकाला जाता है कॉटन प्लांट की. हाँ. इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन.
ये किस सीज़न में होता है? रेनी सीज़न में। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। इंडिया में मेनली जो है कौन कौन सी जगह पे जो जूट होता है वो ग्रो होता है? वेस्ट बंगाल में, बिहार में और असम में। और जो जूट प्लांट होता है वो कब हार्वेस्ट किया जाता है? अधिकतर वो फ्लावरिंग, उसकी कौन सी स्टेज होती है? फ्लावरिंग स्टेज में वो किया जाता है, उसकी कटाई होती है। द स्टेम हार्वेस्ट होता है, हार्वेस्ट मतलब कटाई। द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इम्प्रेस्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। यानी कि उसकी जो स्टेम्स होती हैं उसको क्या किया जाता है? वाटर में जो है डाल दिया जाता है, उसकी जो स्टेम्स होती हैं। इम्ब्रेस्ड यानी कि उसके अंदर डाल देना, उसके स्टेम्स को इम्ब्रेस्ड डाल देना, ओके, कुछ दिनों के लिए। और जो स्टेम्स होती हैं वो क्या होती हैं? रॉट रॉट हो जाती हैं, और वो फाइबर्स के उसके ऊपर से फाइबर्स को निकाल लिया जाता है हाथ से। जो देखिए पहले वो लोग क्या करते हैं, मैं ऐसे एक बार ऐसे समझा देती हूँ। वो लोग जो है पहले करते हैं, और के बता रही हूँ। वो लोग पहले क्या करते हैं, पहले वो लोग जो है पहले ये मान लीजिए आपका जूट का प्लांट है, ये हुआ फ्लावरिंग स्टेज में। इसको एक मिनट बता रही हूँ मैं। ये मान लीजिए जूट का प्लांट है, ओके, ऐसे करके। अब जो है क्या किया जाएगा, इसको जो है इसकी फ्लावरिंग स्टेज हो रही है, इसको काट दिया जाएगा, हार्वेस्ट कर दिया जाएगा। अब फिर इसके बाद इस वाटर में इसको जो है कुछ दिन के लिए इसकी जो स्टेम्स रहेंगी इसको डाल दिया जाएगा। और फिर धीरे धीरे ये जो इसकी स्टेम्स रहेंगी ये क्या होने लगेंगी? सड़ जाएंगी इसके स्टेम्स उसमें। और सड़ने के बाद जो है इसके ऊपर के जो फाइबर्स रहते हैं इसको निकाल लिया जाता है, हाँ, और बाकी के पार्ट्स को छोड़ दिया जाता है। और फिर ऐसे उसके ऊपर वाला फाइबर निकाल दिया जाता है स्टेम्स के सड़ने के बाद, ठीक है। द स्टेम्स रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। तो वो स्टेम्स जो है सड़ जाती हैं, और जो उसके ऊपर का फाइबर रहता है उसको आराम से निकाल लिया जाता है, ठीक है। सो अभी मैंने इतना पढ़ा दिया है, अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है। ये 3 पेजेस और बचे हुए हैं, 2 पेजेस हैं और हाफ पेज है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। सो नाउ अभी तो वीडियो जो है ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, थोड़े थोड़े पार्ट्स में बनाना है। सो ये पार्ट 1 है इस फाइबर टू फैब्रिक का। सेकेंड पार्ट्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।